Good morning, everyone. We already discussed chapter 4 and also we done question answers of chapter 4. Today we discuss chapter 5 and chapter name is States of Matter. ठीक है, States of Matter. आप ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले जो है आप क्या कीजिए, अपना बुक को जो है निकाल करके सामने रखेंगे। ठीक है, बुक से देखिएगा क्योंकि हम अभी रीड कर रहे हैं, आपको समझाएंगे इसमें, तो आप बुक को सामने रखिए और हमारी आवाज़ को सुनिए और समझिए। ठीक है बुआ, चलिए लेट्स रिकॉल में आप प्रीवियस क्लास में, इससे पहले के क्लास में जो कुछ पढ़े हैं मैटर्स के बारे में, उसको थोड़ा सा हम लोग जो है कि रिकैप करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ। वी हैव लर्न दैट एवरीथिंग अराउंड अस दैट वी कैन सी और टच इज मैटर। मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ वो सारे वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, ठीक ना। वह सारे वस्तु क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो वह सारे के सारे जो है कि वह मैटर है, वह पदार्थ। ठीक है, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, वह सारे के सारे क्या है, वह सभी के सभी जो है वह आपका मैटर कहलाता है। और हिंदी में इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पदार्थ। क्या कहेंगे उसको? पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर वे में अगर डेफिनेशन देखें कि मैटर कहाँ किसे जाता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है, पदार्थ जो है, वैसे चीज को कहा जाता है जिसमें मास होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जैसे 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ऐसा सुने होंगे, ये द्रव्यमान कहलाता है। ठीक ना, ये मास कहलाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, मास के साथ साथ उसके अंदर जो है कि वह स्पेस ऑक्यूपाई वो करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसे अगर कहीं पे रख देते हैं तो रखने पे वो क्या करता है, वह कुछ जगह को इंगेज करता है या कुछ जगह को लेता है। तो इसी को कहा जाता है स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो वो सारी चीज जिसके अंदर मास होता है और साथ ही साथ वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हम डेफिनेशन यहाँ पर मैटर का लिख सकते हैं कि मैटर किसे कहा जाता है, मैटर किसे कहा जाता है, तो लिख सकते हैं कि एनीथिंग that have mass and occupy space. Space called matter। मतलब ये है कि वो सारी ऑब्जेक्ट, सारी वस्तुएं जिसमें मास है और साथ ही साथ वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ? क्या आपको ये याद है कि मैटर आखिर बना किस चीज का होता है? यस, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स।
मैटर जो होता है वह आपके टीनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे जो है वह अणु से, कण से मिलकर के, पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, मैटर क्या चीज से बना है? तो वह छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। ठीक है, जैसे कि एक ईंट होगा तो ईंट का भी क्या होगा, छोटा छोटा सा पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल से बना है। एक चौक से अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं तो देखते हैं लिखते टाइम बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल उससे नीचे आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि वो चौक भी जो है वो भी क्या चीज से बना है, वह भी आपके पार्टिकल से ही बने हैं। तो सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी आपके मैटर है वो सारे के सारे पदार्थ, वो सारे के सारे मैटर जो होते हैं वह आपके पार्टिकल्स से बने होते हैं, वो भी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से वह बने होते हैं। नेक्स्ट, observe the arrangement of the particles in the image given below. Identify and write the state of matter based on the arrangement of particles shown in each image. अब आप बुक को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो नीचे आपके 3 जो है कि ब्लॉक्स बनाया गया है जिसमें आपको लिखना है कि ये पार्टिकल का अरेंजमेंट को देखना है, अरेंजमेंट को देख करके आंसर बताना है कि यह आखिर कौन सी स्टेट में ऑब्जेक्ट होंगी। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। तो आपका फिगर 1 जो है, फिगर 1, फिगर ए में आप क्या देख पा रहे हैं कि उसका जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोज। वो क्या है, बहुत ही क्लोज है, काफी नजदीक है। और इन सॉलिड पार्टिकल्स भी ऑलवेज क्लोज। सॉलिड के अंदर जो होगा वह पार्टिकल हमेशा क्लोज होता है, हमेशा नजदीक होता है। इसलिए फिगर ए में के पार्टिकल के अरेंजमेंट को देख करके हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है वह कैसी स्टेट में है, वह सॉलिड स्टेट में है। क्यों सॉलिड स्टेट में है? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वह काफी क्लोजली होता है, काफी क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड मटेरियल। इसलिए पहला जो फिगर है आपका क्या चीज का हो जाएगा, वह सॉलिड को आइडेंटिफाई कर रहा है, सॉलिड के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड। फिगर बी, सेकेंड फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं कि सॉलिड में तो काफी क्लोज था, लेकिन सेकेंड फिगर में थोड़ा थोड़ा दूरी पे पार्टिकल्स है। और जब थोड़ा थोड़ा दूरी पे पार्टिकल हो, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आ जाए तो क्या कहेंगे उसको, उस स्टेट्स को हम लोग लिक्विड कर देते हैं। क्या कर देंगे, उस स्टेट को हम लोग लिक्विड कर देते हैं। और फिगर जो थर्ड है, 3C है, उसमें क्या है, वो पार्टिकल तो काफी दूर है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वह काफी ज्यादा है। ठीक है, इस कंडीशन में उसे हम क्या नेम देंगे, गैस देंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी किस बेसिस के ऊपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। हम लोग जो है उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को मैटर को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या कहेंगे सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बी वेरी क्लोज, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होता है। जबकि लिक्विड के अंदर क्या होगा, तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होता है इसका पार्टिकल थोड़ा ज्यादा दूरी पे होता है। ठीक है, जबकि गैस का जो पार्टिकल्स होता है वह बहुत ज्यादा
पे होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बउआ ये बताइए कि हम मैटर को कितने स्टेट्स में डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक आपका सॉलिड हो जाएगा, दूसरा लिक्विड हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, अगर आपसे हुआ ये कहा जाए कि इस तीनों को, गैस को, लिक्विड को, सॉलिड को जो है आप अरेंज कीजिए, वो भी किसके बेसिस पे, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, इसके बेसिस पे क्या कीजिए, इसको अरेंज कीजिए। नहीं ऑन कीजिए, आवाज नहीं आता, लाइट कट गया। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, तो स्पेस के बेसिस पे जो है आपको क्या करना है, अरेंज करना है यहाँ पर मैटर के तीनों स्टेट को। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आप किस में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा तो आप गैस के अंदर देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर क्या रख देंगे, गैस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वह गैस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उससे कम स्पेस किसके बीच में देखने को मिलता है, तो इससे गैस से कम स्पेस जो होता है वह आपको लिक्विड के अंदर देखने को मिलता है। और लिक्विड से कम स्पेस किसमें होता है, तो लिक्विड से कम स्पेस जो होता है वह आपका वह सॉलिड के अंदर में होता है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर आप यहाँ ये सीख सकते हैं कि जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होगा वह आपका वीक होगा, और जिसके जो है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा वह बहुत ज्यादा हार्ड होगा। ठीक ना, जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है, न के बराबर स्पेस होता है इसके अंदर। ठीक ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, सॉलिड जो होगा यह आपका बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का होगा, जबकि लिक्विड क्या होगा, वह सॉलिड के कंपैरिजन में यह क्या होगा आपका, इसके पार्टिकल्स तो काफी थोड़ा दूरी पे होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड आपका नहीं होता है। तो पार्टिकल जितना ज्यादा क्लोज ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर कर सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो उसके फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक ना, मींस इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड का, वह सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को काफी जो है कि क्या करता है, कस के फोर्स अप्लाई करता है और उसको कस के पकड़े हुए रहता है। तो सॉलिड के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि लिक्विड के अंदर वो फोर्स क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, और गैस के अंदर सबसे कम फोर्स देखने को मिलता है। सॉलिड के अंदर जो है सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने के कारण सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, वह उसको काफी कस करके पकड़ करके रखता है, जबकि लिक्विड में कम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को ज्यादा कस के नहीं पकड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से प्रूफ पे आते हैं, फिगर के नीचे आइए होगा, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड मोस्टली रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस। सॉलिड्स में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होता है, जिस पार्टिकल से वह सॉलिड बना हुआ है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे अणुकण जो होते हैं, वह काफी क्लोज
पैक्ड होता है। हम आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो होता है, जिस पार्टिकल से बना है वह पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी क्लोज, बहुत ही नजदीक होता है, जिस कारण ये सॉलिड काफी हार्ड हो जा रहा था। ठीक है, आगे। और साथ ही साथ इस पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वह फिक्स्ड होता है। जैसे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सॉलिड है, सॉलिड हम बता रहे हैं छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा ये पार्टिकल से बना हुआ एक सॉलिड है, बड़ा सा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। अब ये सॉलिड जो है इस पार्टिकल से बना है, तो इसका पार्टिकल जो होता है वह फिक्स रहता है, वह मूव नहीं करता है अपने पोजीशन के ऊपर। ठीक ना, ये मूव नहीं करता। ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट ना दें। जब हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देते हैं तो हीट के कारण यह क्या करता है, पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और यह टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। ये आगे पीछे जो है कि वह मोशन करने लगता है, और जितना ज्यादा उसको हीट मिलेगा वह उतना ही ज्यादा मोशन करने लगता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि इतना ज्यादा मूवमेंट हो जाता है पार्टिकल के बीच कि वह अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, और पोजीशन को चेंज करके वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आइस देखे होंगे, आइस भी कैसा है, सॉलिड स्टेट में होता है, बर्फ सॉलिड स्टेट में होता है। अब उस बर्फ को अगर हम हीट देते हैं, उस बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, तो क्या होगा कि बर्फ का जो छोटा छोटा पार्टिकल जो एक जगह पे फिक्स था उसको अब हीट मिलेगा। हीट मिलेगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, वह मोशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा थोड़ा वह मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। और जब वह मूवमेंट करेगा तो जितना ज्यादा हीट मिलेगा वो उतना ही अधिक मूवमेंट करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो इतना ज्यादा मूवमेंट करेगा कि वह अपना पोजीशन यहाँ जो था पार्टिकल, वह पार्टिकल यहाँ से एक यहाँ रह जाएगा तो दूसरा काफी दूर चला जाएगा। मतलब वह सॉलिड से क्या चीज में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब वह सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह अरेंजमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, किसके कारण चेंज हुआ, तो हीट के कारण हुआ। क्योंकि जब उसको हम बहुत सारा हीट दिए हैं तो हीट के कारण वह मूवमेंट किया, और मूवमेंट करके अपने पोजीशन का वह चेंज कर लिया। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं। In liquids, the particles are loosely packed and there is some space for the particles to move. जबकि सॉलिड के अंदर हम देखें कि इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, ये अपने पोजीशन पे फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है। लिक्विड क्या करता है, वह फ्लो करता है। आप कभी एक स्टोन को, एक पत्थर को कहीं पे रख देते हैं तो क्या वह पत्थर उस जगह से कहीं और चला जाता है क्या? उसके पार्टिकल ऐसा थोड़ी है कि कुछ पार्ट स्टोन का इधर चला गया, कुछ पार्ट उधर चला गया, कुछ दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ऐसा तो नहीं होता। वह स्टोन को हम जहाँ रखते हैं वहीं पे तो रहता है। लेकिन एक गिलास पानी को अगर हम जमीन पे डाल दें, सॉइल पे डाल दें, तो वो पानी क्या होता है, वो फ्लो कर जाता है। वह अलग अलग डायरेक्शन में वो पानी क्या करता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इससे आप क्या सीखे कि सॉलिड के पार्टिकल फिक्स रहता है, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, और स्पेस होने के कारण वह फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पर वह थोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे। In gases, the particles are very loosely packed with lots of space between them. जबकि गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वह लूजली पैक्ड होते हैं, और उसके बीच में लॉट्स ऑफ गैप, बहुत ज्यादा गैप होता है गैस के बीच में। ठीक है, और गैस के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होने के कारण, गैप होने के कारण क्या होगा कि वह आसानी से फ्लो करता है। देखते हैं हवा जो है वह आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि एयर का जो आपका पार्टिकल्स होता है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैस बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, in this chapter we will learn how these states of matter change from one form to another.
इस चैप्टर के अंदर जो है कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है कि कोई चीज जो होता है, ठीक ना, वह अपने स्टेट्स को कैसे चेंज कर लेता है। कोई भी मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो है, वह अपने स्टेट्स को कैसे चेंज कर लेता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। We will also learn about solutions and their types as well as physical and chemical changes। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, एंड देयर टाइप्स, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब मैटर जो है कि मैटर के कितना टाइप्स है, उसके अलावा जो है कि उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है कि ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग जो है कि देखेंगे। ठीक है, इतना हम लोग अभी तक पढ़े हैं। अगर आपसे हम ये पूछें कि हमारा जो बॉडी है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, क्या यह ह्यूमन बॉडी, क्या यह एक मटेरियल होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, यह एक मटेरियल है। यह एक मैटर है। यह मैटर क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होता है इसके अंदर भी क्या होता है, मास होता है, और मास के साथ साथ ये भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसलिए ह्यूमन बॉडी क्या है, यह भी एक मैटर ही होता है। ठीक है, तो human body is also matter. Human body is also matter because they have mass and occupy space। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी भी क्या है, वह भी आपका मैटर है, क्योंकि उसके अंदर में भी मास है और साथ ही साथ वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है बुआ, आगे अब आपका है टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक ना, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसमें परिवर्तन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए, What do you think will happen to an ice cube if you place it on a plate outside on a hot sunny day? मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने आइस क्यूब लिया, कुछ आइस का क्यूब लिया, छोटा छोटा सा टुकड़ा लिया आइस का, और उस आइस क्यूब को क्या किया कि उस पर्सन ने प्लेट में डाल दिया, और प्लेट में डाल करके क्या किया, उसको धूप में डाल दिया। ठीक ना, क्या किया, ऑन अ हॉट सनी डे, मीन्स काफी गर्म मौसम है, उसको जा करके हम बाहर में रख दिए। अब क्या होगा, आप अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो आइस क्यूब था वह फाइनली क्या चीज में चेंज हो गया, तो वह लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब वाटर के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। इट विल चेंज इनटू वाटर, वह क्या चीज में चेंज हो गया, वाटर के अंदर चेंज हो गया। What happens if you pour this water into an ice tray and put it in the freezer? और फिर क्या होगा अगर हम उस वाटर को, उस पानी को फिर से ले जाकर के फ्रिज के अंदर, जो फ्रीजर होता है, उस फ्रीजर में अगर हम डाल दें उस वाटर को, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि वह वाटर जो है कुछ टाइम बाद जो है कि वह फिर से आइस क्यूब के अंदर चेंज हो गया। यही ना आप ऑब्जर्व करेंगे। You will
see that it changes back into ice. आप ये देखेंगे कि वह जो आपका वाटर है वह आइस के अंदर चेंज हो चुका है, बर्फ के अंदर वह फिर से बदल चुका है। This shows that matter can change from one state to another on heating or cooling. तो आप यहाँ एक बात ये बता सकते हैं कि जो मैटर का स्टेट्स होती है, अवस्थाएं होती है, तो मैटर के स्टेट्स को चेंज करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होता है। फर्स्ट हीट का और सेकेंड कूल करने का। तो हीटिंग करके और कूलिंग करके ये दो प्रोसेस के थ्रू जो है हम बार बार स्टेट्स ऑफ मैटर्स में चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैटर जो है वह सॉलिड स्टेट में है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वह लिक्विड स्टेट में है उसको और ज़्यादा हीट देंगे तो वह जो होगा आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर गैसियस स्टेट में है उसको कूल करेंगे तो आपका वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लिक्विड को कूल किया जाएगा तो वो आपका क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी बात का कंक्लूजन क्या है कि किसी भी मैटर के स्टेट्स में अगर चेंजिंग करना है तो हम उसके ऊपर दो काम करते हैं, या तो उसे हीट करेंगे या तो उसे कूल करेंगे। तो हीटिंग और कूलिंग के कारण जो है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग आता है। ठीक है, आज इतना काफ़ी है, बहुत बड़ा वीडियो आपका हो जाएगा। कल जो है कि हम लोग इसके आगे मेल्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि due to heating and cooling matter change their states। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग के द्वारा मैटर जो होता है उसके स्टेट्स में हम चेंजिंग ला सकते हैं। तो आज इतना आपके लिए काफ़ी है, आप अच्छा से इसको पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और साथ ही इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बुआ, और रिवाइज पीछे का चैप्टर का, और एग्जाम तो अभी साइंस का नहीं हुआ तो उस चैप्टर को भी आप अच्छे से प्रॉपर वे में एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए आप उसको देख लेंगे। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, मेल्टिंग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।